ओम शांति। आज 6/2/2024 6 फरवरी 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की इतिहास को याद करो। ये सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, 1/4 दुख है, इक्वल नहीं। अपने हार और जीत की हिस्ट्री याद करो तो इसमें सुख और दुख का खेल है। अब 3/4 माना, बाबा कहते कम से कम 75% तुम्हारे जीवन में सुख रहा। आधा कल्प तो हमें बाबा सतयुग त्रेता तो सुख देते ही हैं, और द्वापर में भी शुरू से दुख की घड़ी नहीं आती। बाबा कहते हैं द्वापर में भी राजा महाराजाओं के स्वरूप में जन्म लेते हो, उस समय भी इतनी स्थिति खराब नहीं होती। बस ये कलयुग के अंत के समय में, कलयुग के समय में आपको दुख का देखना पड़ता है। उसमें भी जब संगम का समय आता है, कलयुग अंत और सतयुग आदि का समय, उस 100 वर्ष में हमको बाबा मिल जाता है। उस समय हमको एक जन्म बाबा ये सुख देता है। तो बाबा कहें तुमको आधा कल्प से भी ज़्यादा मैं सुख देता हूँ। प्रश्न है आज की मुरली से, ये बेहद का ड्रामा बहुत वंडरफुल है, कैसे? उत्तर, ये बेहद का ड्रामा इतना वंडरफुल है, इतना आश्चर्यजनक है, जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है वह फिर से हूबहू रिपीट होगा। जो हर सेकंड इस सृष्टि में हो रहा है वो फिर से हूबहू रिपीट होगा। ये ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है, एक टिक ना मिले दूसरी टिक से, इसीलिए ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। ये सृष्टि एक रंगमंच है और एक ड्रामा है जिसमें हम सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट निभा रही हैं। तो जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है वह सब इस ड्रामा में फिक्स है, नूंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। धारणा का पहला पॉइंट, शिव बाबा समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाबा की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना, बहुत मीठा प्यारा बनना है। शिव बाबा के समान प्यार का सागर बनना है, किसी को दुख नहीं देना, बाबा की निंदा कराने वाला कोई ऐसा कर्म नहीं करना, बहुत प्यारा मीठा बनना है। दूसरी पॉइंट, योग के बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी पवित्र बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा भी है, हमारा पिता भी है तो टीचर भी है। खुशी में रहना, हमारा मीठा बाबा हमारा पिता भी है तो वो हमारा टीचर के स्वरूप में हमें पढ़ाते भी हैं। उन जैसा मीठा कोई नहीं। वरदान है आज की मुरली से, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। संगम युग पर आप भगवान बच्चे ही दिलाराम शिव बाबा के दुलार के पात्र हो। ये परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्माओं को प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे। इस समय बाबा के दिल पे, शिव बाबा के दिल पे राज करते हो, और भविष्य में राजधानी में सतयुग में वैसे राज करते हो। तो भविष्य से भी पहले अब 100 राज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज की महिमा है एक राज एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज है। अभी 100 राज्य अधिकारी बन गए, अपनी कर्मेंद्रियों को भी के ऊपर भी राज करने वाले राज्य अधिकारी बन गए। तो कैसे? जैसे भविष्य में एक राज्य, सतयुग में एक राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा होगी। जैसे यहाँ पर इतने धर्म है, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, ऐसा सतयुग में नहीं होगा। तो वहाँ एक राज्य, एक धर्म, एक सत्ता, सब एक भाषा होगी। ऐसे ही आपकी आत्मा का एक छत्र राज है, आपकी सभी कर्मेंद्रियों पर, आँख नाक कान सभी कर्मेंद्रियों को आपकी आत्मा राज करती है। स्लोगन है आज की मुरली से, अपनी सूरत से शिव बाबा की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही हैं। अपने चेहरे से, अपनी चलन से, अपने कर्मों से बाबा को प्रदर्शित करने वाले बच्चे ही परमात्मा के, शिव बाबा के स्नेही बच्चे हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ, परमात्मा के वंश की आत्मा, मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर
परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकृति के मध्य विराजमान हीरे के समान चमक रही हूँ। मैं आत्मा ब्रह्मलोक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख हूँ। चारों ओर लाल रंग का प्रकाश देख रही हूँ। स्वयं को मैं आत्मा बाबा के बिल्कुल समीप। मैं आत्मा बाबा से सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सूर्य बनती जा रही हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अंतरिक्ष में स्थित हूँ। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा में पड़ती जा रही हैं और मुझ आत्मा से निकलकर पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। ये संसार से अज्ञान का तिमिर, अज्ञान का अंधकार दूर होता जा रहा है। आत्माएं सुखी हो रही हैं, पावन बनती जा रही हैं। निर्मल आत्माएं शक्तिशाली बनती जा रही हैं। मैं आत्मा स्वयं के ज्ञान की लाइट से इस संसार को प्रकाशित कर रही हूँ। दूसरे के जीवन को प्रकाशवान बनाती मेरे चाल चलन चेहरे से, मेरे हर बोल से, मेरे हर संकल्प से, मेरे हर कर्म से इस संसार को सुख शांति अनुभव हो रहा है। ज्ञान सूर्य समान इस विश्व से अंधकार मिटाते हुए मैं आत्मा धीरे धीरे अपने मस्तक के मध्य समा जाती